जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूं विनीता और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से प्रश्न करेंगे जो हमारे विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखते हैं आज का। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? तो इसका उत्तर आप ले लीजिए। औद्योगिक विकास केंद्र चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में है। इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक विकास केंद्र चांपा। अगला, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। और एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस जिले में कहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो सरगुजा जिले में जो है आप गंगापुर खुर्द याद रखिएगा। और इसके अलावा एक नाम याद रखिएगा, सरगुजा जिले में नैनपुरा। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा आप, नैनपुरा। और सरगुजा में गंगापुर खुर्द और नैनपुरा। सूरजपुर, नयनपुर, गिरिवरगंज, है ना। और रायगढ़ में लारा, सियारपाली, महुआपाली, जांजगीर चांपा, कापन, सक्ती में मुक्ता राजा, बाराद्वार, और बिलासपुर में बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी और सेलर, और मुंगेली में खम्हरिया, और कबीरधाम में हरिन छपरा, और राजनांदगांव में जोरातरी, इंदवानी, टेडेसरा, पवनतल्ला, विजयतल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, मोहरा, सोमनी और गठूला। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है स्लाइड में। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहरा, मोहरा और सोमनी। ठीक है, मोहरा, मोहरा और सोमनी यहाँ लिखा हुआ है, और गठूला। तो इस वाले स्लाइड में आप एक सरगुजा को याद रखिएगा, सूरजपुर भी याद रखने लायक है, रायगढ़ भी है, और बिलासपुर तो आप याद रखिए, कबीरधाम याद रखिए, और राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से भी इतने सारे जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, ये याद रखने लायक है। तो इतने सारे नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में है दुर्ग में बुरई, रायपुर, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाटा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतोरी, आमा, सिवनी, अभनपुर। और महासमुंद में याद रखिए बिरकोनी, गरियाबंद में बेलटुकरी, और धमतरी में श्यामा तराई और जीजाम गांव, दंतेवाड़ा में टेकनार, बलौदाबाजार में अवरेठी, कांकेर, लखनपुरी, जशपुर, बनगांव, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, परसगढ़ी, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में अंजनी। अंजनी जो पहले था, अंजनी पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये वाला भी आप याद रखिएगा। अ, अब इसको गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लेते हैं। तो प्रश्न के आधार पर आप चयन कीजिएगा उत्तर का। ठीक है, अगर बिलासपुर है तो बिलासपुर लीजिएगा, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही उत्तर में लीजिएगा। ठीक, तो इस वाले स्लाइड में याद रखने लायक है आपको जिले में से एक तो दुर्ग जिला, है ना, दुर्ग जिले का बुरई, ये सब याद रखना है आपको। और रायपुर याद रखना है, महासमुंद भी याद रखने लायक है। कहीं कहीं पे बेलटुकरी भी देखा है मैंने, है ना। और एक तो दंतेवाड़ा, और ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, तो इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, ये मैच द कॉलम या फिर इस तरह के प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सही जोड़ी बनाइए। औद्योगिक विकास केंद्र स्थान में सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। सिलतरा, रायपुर, बोरई, दुर्ग सही है। सिरगिट्टी, बिलासपुर, उरला, रायपुर। अंजनी जो है ये गलत है, क्योंकि अंजनी अभी अभी हम देखा, गौरेला, पंडरा, मरवाही। तो ये गलत है ना, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें मिलान करना है। औद्योगिक केंद्र है और इस तरफ जिले दिए हुए हैं। तो हरिन छपरा हमने कवर्धा में देखा था। ठीक है, और नैनपुरा आप याद रखिएगा,
इसका उत्तर लिया गया है सरगुजा। ठीक है। नैनपुरा जो है वो सरगुजा जिले में आता है। और फिर अंजनी, है ना, अंजनी गौरेला पेंड्रा मरवाही पढ़ा था, किंतु बिलासपुर यहाँ पे उत्तर लिया हुआ है, ऑप्शन में है। ठीक है, तो अंजनी बिलासपुर हो जाएगा। और जोरा तराई जो है ये राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4, है ना, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो सिरगिट्टी है, और हमने एक देखा था तिफरा, है ना। तो चकरभाटा, कोनी, ये सब का तो नाम हमने नहीं देखा। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर के निकट तो सिरगिट्टी है ना, तो उत्तर हो जाएगा सिरगिट्टी। ये उरला, उरला तो रायपुर में है, सिलतरा भी रायपुर में है, और बुरई दुर्ग में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो दगोरी हमने बिलासपुर में देखा था, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। अगला देखते हैं। अगला है, उम, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो रायपुर में उरला भी है, सिलतरा भी है, भनपुरी भी है ना, रामाभाटा। तो तिफरा है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिफरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? इसका उत्तर याद रखिएगा, सिलतरा, जो रायपुर जिले में है, और छत्तीसगढ़ का अ, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। ठीक है, काफी अधिक विस्तृत है। इसका उत्तर हो जाएगा सिलतरा। अगला है, यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र को कुल प्राप्त भूमि 1184.40 हेक्टेयर, ठीक है जो प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से विस्तृत है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिरगिट्टी है, जो ये बिलासपुर क्षेत्र में है, बिलासपुर जिले में। अगला देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलान करना है। औद्योगिक विकास केंद्र एक तरफ दिए हुए हैं, और फिर उसकी तरफ दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। चलिए मिलान करते हैं। अ, सिलतरा, सिलतरा रायपुर, बोरई दुर्ग, सिरगिट्टी बिलासपुर, लारा रायगढ़। तो हो जाएगा डी सी ए बी, डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्री 2016 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला है, अ, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सिलतरा जो है ये रायपुर, ठीक है, दुर्ग, बोरई, सिरगिट्टी बिलासपुर, रुद्री धमतरी ये गलत है, क्योंकि रुद्री में कोई विकास केंद्र नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी, है ना, यहाँ कोई विकास केंद्र नहीं है रुद्री में। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो बोरई जो है दुर्ग जिले में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बोरई औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग जिले में स्थित है, जबकि बोरई दलदली, है ना, बोरई दलदली बॉक्साइट क्षेत्र कबीरधाम जिले में है। ये याद रखने वाला तथ्य है। बोरई औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग में है, जबकि बोरई दलदली जो है बॉक्साइट जहां मिलता है वो कबीरधाम जिले में है। अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? अ, संबंधित नहीं है पूछा गया है। अच्छा, ये 2013 का प्रश्न है, ठीक है। तिल्दा रायपुर, दगोरी बिलासपुर, लारा रायगढ़ भी तो है। कापन, कापन नहीं जी, ये ना, इसका उत्तर यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे उत्तर यहाँ पे लिया हुआ है लारा, जिला रायगढ़। तब तक ये नहीं बना था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न 2013 के हिसाब से उत्तर यहाँ पे लारा लिया हुआ है। किंतु याद रखिएगा लारा में भी अब, है ना, बन चुका है। और ये क्या नाम, अ, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोला है जी, है ना। वृहद औद्योगिक क्षेत्र, वृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लारा लिया हुआ है, ठीक है। लारा लिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें व्याख्या भी मैं दिखा देती हूँ आपको। प्रश्न काल के दौरान लिया गया उत्तर, ठीक है। और वर्तमान में वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, ये याद रखने लायक है, ठीक है। वर्तमान में वृहद औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल जो होगा 200 हेक्टेयर से अधिक होगा। तो 200 हेक्टेयर से अधिक औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे है वो याद रखिएगा आप। सिलतरा रायपुर, उरला रायपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर, बोरई दुर्ग और सिलपहरी बिलासपुर। तो रायपुर में दो है, दो जगह याद रखिएगा, सिलतरा और उरला। बिलासपुर में दो याद रखिएगा, सिरगिट्टी और सिलपहरी। और बोरई जो है, और एक है जो दुर्ग में है वो बोरई। तो पांच नाम है वृहद औद्योगिक क्षेत्र में। तो ना ये तथ्य याद रखिए आप। चलिए अगला हम देखते हैं। बोरई औद्योगिक विकास केंद्र नामक एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा दुर्ग भिलाई क्षेत्र। अगला देखते हैं। लारा रायगढ़, तिल्दा रायपुर, सिलपहरी बिलासपुर, गंगापुर सरगुजा में है। वृहद, अ, हाँ, वृहद औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वृहद औद्योगिक क्षेत्र। लारा रायगढ़, तिल्दा रायपुर, सिलपहरी बिलासपुर, गंगापुर सरगुजा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। तो उत्तर आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिया गया है बिरकोनी, ठीक है। बिरकोनी इसका उत्तर लिया गया है। और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो है उनमें से बिरकोनी जो क्षेत्र है वो नहीं आता, ठीक है। देख लेते हैं अगला। वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 100 से 200 हेक्टेयर तक होता है, उसे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में 3 औद्योगिक क्षेत्र मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं?
भनपुरी रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई और औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? इसका उत्तर है बेलटुकरी। बेलटुकरी हम गरियाबंद में देखा था, है ना? गरियाबंद में ही देखा था ना जी, बेलटुकरी। बेलटुकरी हाँ, गरियाबंद में देखा था हमने, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो बेलटुकरी। चलिए अगला देखते हैं। वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर तक होता है, उसे लघु औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में 6 लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। एक तो है महरूम कला राजनांदगांव में, औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर में, बिरकोनी महासमुंद, नयनपुर गिरिवरगंज सरगुजा, फूड पार्क बगौद धमतरी में और ग्राम लखनपुरी कांकेर। ये लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका उत्तर है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 0 से 50 हेक्टेयर तक होता है, उसे अति लघु सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अति लघु सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है नाम दिए हुए हैं, रावाभाटा रायपुर, आमा सिवनी रायपुर, कबीर धाम, पेंड्रा रोड गौरेला पेंड्रा मरवाही, तेंदुआ रायपुर, कापन, बरतोली तिल्दा रायपुर और गंगापुर खुर्द सरगुजा, नवा रायपुर, महरूम खुर्द राजनांदगांव, अवरेठी भाटापारा। ठीक है, चलिए इतने सारे नाम है अति लघु या सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला देखते हैं। अगला है नयनपुर गिरिवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आप याद रखिएगा सूरजपुर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 मिनट। और नयनपुर गिरिवरगंज तो अभी हमने सरगुजा में देखा था कि ये सूरजपुर में देखा था जी? सूरजपुर में देखा था। 2015 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हालांकि इसका उत्तर ना सरगुजा लिया हुआ है। नयनपुर गिरिवरगंज अ, नयनपुर गिरिवरगंज सरगुजा इसका उत्तर लिया हुआ है ना? लेकिन अभी हमने स्लाइड में देखा था ना, तो नयनपुर गिरिवरगंज ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, नयनपुर गिरिवरगंज। बट फिर भी आप ना इसका उत्तर आप ले लीजिएगा सरगुजा, क्योंकि इसका पिछला वाला भी स्लाइड हमने किसी व्याख्या में पढ़ा था सरगुजा, है ना? नयनपुर गिरिवरगंज सरगुजा। ठीक है, मैं फिर से दिखा ही देती हूँ मैं आपको स्लाइड। 1 मिनट, ये कौन सा स्लाइड है? 29वां। ठीक है, और 29वां स्लाइड है ये। थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे। कहाँ गया? ये देखिए, नयनपुर गिरिवरगंज, है ना? लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नयनपुर गिरिवरगंज सरगुजा। ठीक है,
तो चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं प्रश्नों पे। चलिए, तो इसका उत्तर आप ले लीजिए सरगुजा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? इसका उत्तर याद रखिएगा, बोरई। ठीक है, उत्तर यहाँ पे बोरई। अ, फिर से प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना अ, विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? इसी को तो आईआईडीसी कहते हैं जी, आईआईडीसी। निम्न में से किस स्थान में नहीं है? तो बोरई में याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक ढांचा विकास निगम स्थापित नहीं किया गया है? तो कहाँ पे नहीं किया गया है? यहाँ पे तो ये है, ये तिफरा बिलासपुर, तेंदुआ रायपुर, है ना, टेकनार दंतेवाड़ा भी है, कापन ये भी है। तो पाटन जो है यहाँ पे नहीं है। इस यहाँ पूछा क्या गया है? स्थापित नहीं किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटन। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक केंद्र कौन सा है? प्रथम औद्योगिक केंद्र, तो प्रथम औद्योगिक केंद्र जो है सबसे पहला ये है उरला में, रायपुर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उरला। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? इसका उत्तर उरला, है ना, उत्तर हो जाएगा उरला, रायपुर। अगला देखते हैं। राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, 5 श्रेणियों में। ठीक है, 5 श्रेणियों में इस औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उरला के बारे में? यह क्षेत्र में सब सर्वाधिक बड़ा है, यही गलत है। क्योंकि सबसे बड़ा वाला जो क्षेत्र है वो सिलतरा है ना, सिलतरा। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, ये सही है। यहाँ एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है ना, तो ये भी सही है। और यहाँ उद्योगों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। तो जो गलत है वो ये है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 श्रेणियों में, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं एक बार। औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009 से प्रारंभ हुई थी और 5 श्रेणियों में दी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन पे के आधार पर, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग और स्टार्टअप इकाइयां। ये 5 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न, छत्तीसगढ़ में एकीकृत उद्योग संरचना विकास केंद्र के अंतर्गत कौन सी परियोजना सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है? अम, एकीकृत और उद्योग संरचना विकास केंद्र के अंतर्गत कौन सी परियोजना सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है?
इसका उत्तर हो जाएगा तिफरा सेक्टर डी। यही होगा ना जी? हाँ, इसका उत्तर है तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर। ये सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न याद रखिएगा, उत्तर याद रखिएगा आप इसका, तिफरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये कभी कभी इंटरनेट, आता है। चलिए हमारा पहला अगला प्रश्न है, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है। तो सिरगिट्टी औद्योगिक विकास का जो प्रमुख कारण है वो है दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना, है ना? तो कोयला क्षेत्र है इसीलिए, है ना, ये प्रमुख होता है, प्रमुख हो जाता है, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। वहीं बिलासपुर में दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय भी है, एसईसीएल जिसको कहते हैं, एसईसीएल, है ना, जिसका मुख्य कार्य कोयला उत्खनन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, कांकेर क्षेत्र। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। कांकेर में औद्योगिक क्षेत्र है बट लघु है। ठीक है, तो चलिए इसका ये प्रमुख नहीं है, इसका उत्तर लिया गया है और कांकेर क्षेत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं आज के औद्योगिक क्षेत्र से। अगला हम देखेंगे किसी कोई और टॉपिक, जैसे कि औद्योगिक पार्क देख लेंगे हम, उससे भी प्रश्न बने हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।